मैं हर प्रेम कहानी को बड़ी नजदीक से देखता आया हूँ। समस्त कहानियों में विरह होता है, लेकिन बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें विरह नहीं, विरह के साथ साथ साहस, मर्यादा और उसके बाद मिलन होता है। आज मैं आपको भारत के यानी कि जम्बूद्वीप के उस क्षेत्र में जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां की एक प्रेम गाथा, उत्तराखंड की एक प्रेम गाथा के बारे में आपको सुनाता हूं। ये प्रेम राजूला बालूशाही उत्तराखंड अलग है। बैराग से राजूला के रूप में पहाड़ की नारी के साहस, दृढ़ संकल्प को भी दिखाती है। आज हमारी नृत्य नाटिका पर्वतीय कला केंद्र के नाटक राजूला बालूशाही और उत्तराखंड की प्रसिद्ध फिल्म राजूला से प्रेरित है। आशा है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। एक बार इस गाथा जिसका कि मंचन आपके सन्मुख होने जा रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां। प्रेम अमर है, अमर ही रहेगा। रोमियो जूलियट, शिरीन फराद, लैला मजनू। दुनिया में कई लव स्टोरीज फेमस हुई, पर सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन जरूर था। इसलिए मुझे तलाश थी एक ऐसी कहानी की जो इन सब से अलग है। और जब मैंने पहली बार उस कहानी को सुना तो ऐसा लगा जैसे मुझे अपने पास बुलाया। सूर्यवंशी कतुरवंशी महाराज ने महाराज बाबा नरसिंह देव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, निष्कंटक राज करती गई। फिर बटा राज 6 भागों में पर रहा कचोरियों के ही हाथों में। है कहानी के शताब्दी की महाराज धामदेव दुलाशाही की। ही लखनपुर जिनकी राजधानी है, उसी रंगीले बैराट की ये कहानी। था सुनपति शौक जोहार का व्यापारी, थी दुलाशाही से मित्रता उसकी अति भारी। किया प्रण विवाह का अपनी संतानों का, और हुआ प्रेम सपनों में 2 अनजानों का। ये मिलने लगे सपनों में। माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा, देवताओं में कौन से देवता, देशों में कौन सा देश, और राजकुमारों में कौन से राजकुमार सबसे श्रेष्ठ है? अच्छा सुन, दिशाओं में पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ से सूरज निकलता है जो इस दुनिया को जीवन देता है। देवताओं में भगवान बागनाथ जो 10 दिशाओं में व्याप्त है। देशों में बैराट, और राजकुमारों में बैराट राजकुमार मालूशाही। बैराट राजकुमार मालूशाही। गांगुली के मुंह से बैराट और मालूशाही का नाम सुनते ही मानो जैसे राजूला के अंतर्मन से एक आवाज निकली। कहीं यही तो वो राजकुमार नहीं था जिसकी प्रतीक्षा वो हर रोज करती थी। राजूला का पिता सोनपति, जो जौहार का बड़ा व्यापारी था, अंग्यारी देवी के मेले में व्यापार के लिए जा रहा था। यह खबर सुनते ही मालूशाही से मिलने को आतुर राजूला अपने पिता के संग बैराट की ओर चल पड़ी। अद्भुत, जिसे हमेशा स्वप्न में देखता आया हूँ, जिसकी वीणाई की धुन मुझे हमेशा इन वादियों में खींच ले आती है, उसे आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस सुंदर देश तक मुझे खींच लाने वाले और प्रतीक्षा कराने वाले श्रेष्ठ कुमार कौन हो तुम? मैं बैराट का राजकुमार मालूशाही। हाँ, मेरे सपनों में आने वाला राजकुमार मालूशाही। और तुम? मैं राजूला शौक्याण, जौहार से। जौहार? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
बादलों के ओढ़ के ओ। यहाँ सोनपति ने राजूला पर कड़ा पहरा लगा दिया था, पर जैसा कहते हैं ना, हवा, प्रेम और खुशबू को कौन कैद कर सकता है। एक दिन राजूला फिर अपने प्रेम मालू को मिल गया। 7 दिन 7 रात का लंबा सफर तय कर बैराट पहुंची। राजूला, उठ गए राजकुमार? तुम यहाँ? क्यों, आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य? आश्चर्य ही तो है। जानती हो, मैं तुमसे जौहर मिलने आने ही वाला था कि तुम आ जाते तो मैं क्यों आती, पर तुम तो अपने स्वप्नों में ही खोए रहे राजकुमार। स्वप्न? हाँ, स्वप्न ही तो था वो। मैं यहाँ आई और तुम सो रहे हो मालू। और तुमने जो मुझे इतना सताया उसका क्या? मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। एक बात बताओ राजूला, कहीं तुम किसी और की? अभी तक तो तुम्हारी ही हूँ राजकुमार, पर आगे का पता नहीं। मैंने यहाँ आकर अपना प्रेम सिद्ध कर दिया, अब तुम्हारी बारी है मालू। अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो जौहर आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। रुको। राजूला की चुनौती स्वीकार कर मालूशाही जौहर की ओर जोगी के भेष में गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के संग चल पड़ा। इसी प्रकार कुछ समय के लिए राजूला और मालूशाही जौहर में छुपके मिलते रहे। जहाँ एक और सुलपति राजूला का विवाह विकीपाल से तय कर चुका था, उसे मालूशाही के जौहर आने का पता चला और उसने मालूशाही को खीर में जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा। गुरु गोरखनाथ के शिष्य मालूशाही के शव को उसके मामा मृत्यु गढ़वाली की सहायता से पुनर्जीवित कर दिया। प्राण पाते ही मालूशाही सुलपति के षड्यंत्र का बदला लेने और अपनी राजूला को वापस लेने निकल पड़ा। एक बार जोरदार ताली। अच्छा
रे चिमाटा बांधी लियो वीरो अब सोनी रे चिमाटा बांधी लियो वीरो सुनिया शोका का करी क्यों लग जीरो अब सुनिया शोका का करी क्यों लग जीरो अब शौकिया पराठा देखी भली रोलो अब शौकिया पराठा देखी भली रोलो लपना करे गति गलुनो गति गलुनो गुरु का को चलो आदेश आदेश गुरु का को चलो आदेश आदेश एक बार बची गछे अपनी बची पावे चल तेरा पुरखा वही नची जाने पखाली छतविले पापी विष जे खवायो आज तेरो काल जुने मुख थे आ गयो शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं। आप अपनी तालियों से बता दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार आवाज से भी बताइए। मनोज जोशी जी द्वारा ये जो निर्देशन किया गया है नाटक का राजूला बालूशाही, मैं इस समय यहां पर आकर के विराम देता हूं क्योंकि इस सुंदर नाट्य प्रदर्शन के बाद मैं किस किस को थैंक यू बोलूं। आप दोनों को तो विशेष धन्यवाद। बहुत सुंदर नाच किया। मुझे मतलब नाटक में ऐसा लग रहा था, मैं तो सचमुच ही वहां देखकर स्तब्ध हो रहा था। शायद आप भी हो रहे होंगे। आपको लगा ना एक पल के लिए, मतलब अगर ये नाटक मैं बोलूं कि आपको कि कल दोबारा होगा तो आप देखने आएंगे ना। यही तो हमारा महोत्सव का उद्देश्य है। हम आपके दिलों में आते हैं, संकल्प यही लिया है आपके दिलों में आना। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखी इतनी सुंदर परफॉर्मेंस करी गई है और इतने अच्छे हमारे तरीके से समझाया गया। पहले आप हैं, आप बताइए थोड़ा अपना नाम पहले। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज जोशी है। और ऐसे ही सब अपना अपना धीरे धीरे नाम बताइए और जो आपने एक्ट सीखा कहाँ से और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली सब ये बताइएगा। पहले से अपना नाम बता दीजिए हमें पहले। हाय, मेरा नाम कुणाल है। ये लीजिए, आप एक एक माइक ले लीजिए, दोनों बोल सकते हैं। बोलिए सब अपना अपना माइक लेके। मेरा नाम जोशी है। हाय, मेरा नाम भावना है। हम सुपर्टक इको विलेज
से परफॉर्मेंस के लिए आए हुए हैं। ठीक है। मेरा नाम इशिता जोशी। मेरा नाम मोहन हम चंद्र सुपरटेक जोशी है इको विलेज 1 और से मैं performance सुपरटेक कर इको रहे विलेज 1 से हूँ। मुझे सबसे पहले प्रेरणा मेरा नाम यहाँ रेणु से मिली पांडे कि है। मैं बचपन से ही जब मेरा नाम आज निकिता से है। लगभग 55 साल पहले जब हम बचपन में रामलीला का पात्र निभाते थे तो उस समय से हमने हेलो, सीता मेरा और नाम राम भूमा का त्रिपाठी पात्र है ऑलरेडी और किया हुआ मैं है। इसलिए सुपरटेक मैं इको आज विलेज 1 से सबको आई प्रेरणा हूँ। देने परफॉर्म के लिए किया हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे और बच्चों को बहुत अच्छा लगा हम छोटे लोगों बच्चों को को। प्रेरणा देने के लिए आज मैंने भी इसमें पात्र का रोल हेलो, मेरा नाम श्वेता है। मैं सुपरटेक इको विलेज 1 से मेरा आई नाम हूँ। भुवन पांडे है और मुझे भी ये पहली बार ही मिला यहाँ पर मौका इसको परफॉर्म करने का। इको विलेज 1 से परफॉर्म करने का पहली बार मौका मिला और अपनी मुझे बोली बहुत भाषा कुछ सीखने को संस्कृति मिला। है बढ़ा रखने की हमारे यो एक प्रयास है और अपने क्षेत्र की एक बहुत चर्चित प्रेम गाथा हमने यहाँ स्टेज में दर्शाए। तो आप मैं पहले रामलीला में पाठ किया करता था और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम मैं निखा भुवनेश्वर साला है। हम दत्त सुपरटेक इको विलेज से इको आए विलेज हैं। 1। मेरी बहनों ने बहुत मैंने अच्छा ये परफॉर्मेंस नाम किया। बहुत हमें पहले भी बहुत सुना था खुशी मालूसाई। हुई। हमारे उत्तराखंड जब मैं की सुपरटेक जहाँ इको भी विलेज है 1 में आया खुशी खुशी से ऐसे ही कार्यक्रम करते ये हैं। प्रोग्राम करने का जो हमें मार्गदर्शन जो हमारे मनोज जोशी जी ने दिया और कुणाल जोशी के डायरेक्शन में जो ये काम किया तो हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत के साथ इस काम को किया है जो आगे भी आप लोगों को पसंद आएगा। सीखा और उनको इतनी अच्छे तरीके आपने समझाया बताया। तो थोड़े अपने शब्दों में हमारे ऑडियंस से लाइव आप बात कर सकते हैं तो थोड़ा बताइए उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। मेरा नाम ऋतु अधिकारी है और मेरा नाम मुझे मनोज जोशी है और उत्तराखंड मैं परफॉर्मेंस इको करके विलेज बहुत 1 अच्छा लगा। सुपरटेक इको विलेज 1 का निवासी हूँ। ये प्ले राजूला मालूशाही उत्तराखंड की एक अमर प्रेम गाथा है। जैसा कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने एक्ट के माध्यम से उत्तराखंड की चित परिचित लोक परिचित गाथाओं को लेके आए। उत्तराखंड में कई लोक गाथाएं हैं जैसे राजूला मालूशाही, हरी हरी, रामी बोरानी, ऐसी काफ़ी अनगिनत लोक गाथाएं हैं जो समय और संस्कृति दूर होती जा रही है, वहाँ ये लुप्त होती जा रही हैं गाथाएं। तो हमारा प्रयास था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी नई पीढ़ी को अपने संस्कृति से जोड़ पाएँ, उन्हें राजूला मालूशाही की हम लोगों ने कथा के माध्यम से आज हमने दूसरा प्रयास किया। पहला प्रयास हमारा उत्तराखंड आंदोलन था जो हम का एक्ट था हमारा, जो हमने 5 जनवरी 2020 में किया था। उसमें भी अधिकांश हमारे जो लोग आज इस मंच से जुड़े हुए हैं इसमें से काफ़ी सारे कलाकार उसका हिस्सा रहे हैं। तो राजूला मालूशाही हमारा दूसरा प्रयास था। इस राजूला मालूशाही हमने क्यों चुना, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, इसकी कहानी वाकई में जैसा हमारा एक्ट का नरेशन बीच बीच में कहता रहता है कि ये कहानी और प्रेम गाथाएँ बहुत सारी हैं, लैला मजनू, शीरीन फरात, रोमियो जूलियट, बहुत सारी कथाओं के बावजूद क्यों राजूला मालूशाही, ये कथा अपने आप में एक अलग है। ये एक कथा जो है ये बेचारगी नहीं दिखाती। इसमें जो राजूला और मालूशाही जो हमारे हीरो और हीरोइन हैं इस कथा के, ये एक अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं और इनका एक प्रेम होता है। और परंतु इनका प्रेम लैला मजनू ऐसा नहीं है कि 2 कबीलों का प्रेम है। ये प्रेम इनके पैदा होने से पहले भगवान बागनाथ के मंदिर में, जैसा कि हमारा नरेशन बोलता है कि भगवान बागनाथ के मंदिर में जब राजूला और मालूशाही के पिता जाते हैं तो वहाँ उनको शिवजी वरदान देते हैं और उनके वरदान से वो दोनों संतानें प्राप्त होती हैं। और वहीं बातों में जैसे बोलते हैं कि पुराने समय में लोग बोलते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उस टाइप की एक कथा रही कि दोनों के माता पिता उनके जन्म से पूर्व कहते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र होता है मेरे यहाँ पुत्री होती है, या तुम्हारे यहाँ पुत्र होता है मेरे यहाँ पुत्री होती है, तो हम उन दोनों का विवाह आपस में कर देंगे, हम मिलन कराएंगे। हाँ, मिलन कराएंगे। और ये मिलन और होता भी ऐसा है क्योंकि भगवान बागनाथ की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है। दोनों एक राजा और सोनपति जो जोहार का व्यापारी होता है उसके यहाँ पर में राजूला का जन्म होता है और वो सपने में आपस में मिलते रहते हैं। वो अपने से एक दूसरे के अपने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से दूर सपनों में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और एक दिन अचानक जब उसकी माँ से वो पूछती है कि ये सपनों में मैं जो देश देख रही हूँ ये देश कौन सा है, और उसको अचानक से बैराट और मालूशाही का जब जिक्र आता है जो सपनों में बार बार सुनती है, तो वहाँ से उसका कौतूहल बढ़ता है और उनकी प्रेम कथा आगे को बढ़नी शुरू होती है। कहानी का सबसे विचित्र मोड़ तब आता है जब राजूला
और राजूला मालूशाही से मिलने बैठ जाती है और उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आसानी से रानी बन सकती है। लेकिन पहाड़ की नारी क्योंकि जुझारू प्रवृत्ति है और मान मर्यादाओं को आगे रख के चलती है, वो सबसे पहले रख के चलती है और उसको पता है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा के बिना बैराट आई है और कल अगर उसकी शादी हो जाती है और वो रानी बन जाती है तो भी जाने अनजाने में उसको ताना दिया जाएगा कि वो घर से भागी हुई नारी है। तो उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो अपना प्रेम का वचन भी निभाती है, मालूशाही के पास जाती है, उसको जाके अपने प्रेम को चुनौती देती है कि अगर तुम वाकई मुझसे प्यार कर, मैं यहाँ पे आई हूँ, अपना प्रेम मैंने सिद्ध कर दिया है, पर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अब मुझे लेने जोहार आना। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि प्रेम है वहाँ आपकी मर्यादा भी है, वहीं आपकी संस्कृति भी है, वहाँ अपने माता पिता के प्रति आपका आदर प्रेम है। तो ऐसी कथा को हम चाहते थे कि आज का हमारा जो नया समाज है वो देखे, समझे कि एक नारी की मर्यादा क्या होती है, प्रेम की मर्यादा क्या होती है। बस यही हम लोग पेश करना चाहते हैं। अभी आप जैसे समझा रहे थे, सुन रहे थे, मैं सुन रहा, मतलब मैं सुनते सुनते मैंने एक्ट तो देखा पर यहाँ पर जैसे आप बता रहे थे वो सुनने में इतना ऐसा लग रहा था कि मैं सही बताऊँ मुझे नहीं था। आप बोलते रहिए, मैं सुनता रहूँगा, इतने अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अब हम राजन से बात करते हैं। राजन, आप बताइए थोड़ा अपना नाम एक बार फिर से, और आप इतना सुंदर एक्ट करा, आपने कहीं से सीखा है या आपने क्या फिर? हाँ, मेरा नाम कुणाल है। नहीं, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं बचपन से स्टेज शोज करता था, ऐसे स्कूल परफॉर्मेंसेस। हाँ जी। तो वहीं से ऐसा एक अंदर से था कि करना है, और पापा ने दिखाया था हमें प्ले जी, यूट्यूब में हमने देखा था। हाँ जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ये प्ले करेंगे, तो आज हमें मौका मिला, हम लोग ने स्टेज पर परफॉर्म किया। शुक्रिया, आपने बहुत ही सुंदर किया। और राजन, आप राजन के बाद आते हैं हम सीधा आप पे, तो आप भी एक नाम बताइए फिर से अपना। और माय नेम इज वेरोना। और आपने एक्ट को आपका आया कहाँ से, मतलब मैं इसमें परफॉर्मेंस में जा सकती हूँ थोड़ा? एक्चुअली मेरे को अंकल ने अप्रोच करा था इसके लिए, और फिर उनने मेरे को स्टोरी सुनाया जैसे आप सबको भी सुनाया। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और अच्छा भी लगा कहानी, तो मैंने कोशिश करा कि अपना बेस्ट दूँ। नहीं, बेस्ट नहीं, आपने सुपर दिया अपना, सबने, मतलब सबने बहुत ही बेस्ट दिया। पर हम एक और बेस्ट पे आते हैं जो आप लोग शायद समझ चुके होंगे धीरे धीरे। तो बाबा जय हो। तो आप भी अपना एक बार नाम बताइए, और इतने सुंदर आप तैयार होना, क्या बताऊं। है और मैं सही बताऊं तो मुझे ये कहानी बतानी थी। हाँ जी। इको विलेज 1 से मनोज जोशी जी के द्वारा ही हमें ये मौका मिला और ये कहानी पता चली, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जब तांत्रिक का रोल दिया गया, तो एक बाबा का रोल दिया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मुझे पहली बार ही मौका मिला यहाँ पर। बट आपने पहली बार में इतना सुंदर किया है, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का भी, मतलब एक एक बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि परखा गया है कि एक से एक बढ़िया बनेगा और हम उसको शो करें। तो बहुत ही सुंदर है। और हमें एक और मिले हैं, सद्य, बताइए आप भी अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेहरा है। हाँ जी। और इसमें मैंने राजकुमारी के पिता का रोल किया है। और आपने जो एक्ट किया बहुत ही सुंदर किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? यहीं से, जैसे बताया भैया ने स्टोरी से ही? हाँ, जोशी जी ने स्टोरी प्रेजेंट की थी हम सबको। हाँ जी। मुझे तो इसके बारे में अता पता भी नहीं था, और बहुत ही लोग हैं जो नहीं जानते। कैरेक्टर दिया गया तो फर्स्ट टाइम था, एक्साइटमेंट थी, ज्वाइन कर लिया ग्रुप और आज परफॉर्म किया है। बहुत ही सुंदर किया आप सभी ने। तो आप सभी को शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया, अपना बात करिए आपने, तो थैंक यू आप लोगों का सभी का। और जो आपने डांस किए और एक्ट करी, आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय भारत, जय उत्तराखंड।